स्टूडेंट्स, दिस इज मुजम्मिल तारिक और मैं आपको मैथ्स फॉर यू में वेलकम करता हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग इस एक्सरसाइज को इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड ऑल सॉल्यूशंस टू द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको गिवन दी गई हैं, आपने इसके ऊपर कोई एक मेथड अप्लाई करना है, चाहे वो फैक्टराइजेशन हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर हो या क्वाड्रेटिक फार्मूला हो। चेक करना है आपने। अगर सबसे पहला जो मेथड हमने डिस्कस किया था वो फैक्टराइजेशन था, अगर क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से सॉल्व होता है तो उसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें, नहीं तो कोई भी दूसरा मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर फर्स्ट है, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 7 इक्वल टू 0। इसको चेक करते हैं कि क्या ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व होगा या नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन रिपीट करके देखिए क्वेश्चन को, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 7 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन का ये रूल होता है कि सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक टर्म के साथ। तो 7 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर 7t स्क्वायर। अब हम लोगों ने फैक्टर्स ऐसे ढूंढने हैं कि जिन्हें में मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 7t स्क्वायर मिले और ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो ये मिड टर्म मिले, लीनियर टर्म। ठीक है, तो 7 प्राइम नंबर है, इसका एक ही फैक्टर है 7 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो 7t मल्टीप्लाई बाय t, तो ये 7t स्क्वायर तो मिल रहा है। क्या हमें ये 8t मिलेगा या नहीं, हम लोग चेक करते हैं इसके ऊपर साइंस लगा के। 7t और ये t है, अगर मैं इसके ऊपर पॉजिटिव लगाऊं और ये पॉजिटिव लगाऊं, ये 8t तो मिल रहा है लेकिन ये हमें माइनस 8t चाहिए। तो इसके ऊपर हम लोग माइनस लगा के चेक करते हैं। तो माइनस 7t और माइनस t अगर हम लोग लगाएं तो ये माइनस 8t मिल रहा है। इसका मतलब है यही वो फैक्टर है जो हमें चाहिए यहाँ पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, टी स्क्वायर माइनस 7t माइनस t प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या इसके फैक्टर्स हैं। तो ग्रुपिंग कर ले, बाय ग्रुपिंग क्या होगा हमारे पास कि टी स्क्वायर माइनस 7t माइनस बाहर आ गया तो t माइनस 7 इक्वल टू 0। यहां से आप कॉमन ले लें बाय टेकिंग कॉमन। तो यहां से कॉमन ले अगर, तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसमें से t कॉमन आ रहा है तो t माइनस 7। सेकेंड टर्म में से 1 कॉमन आता है तो t माइनस 7 इक्वल टू 0। यहां से t माइनस 7 कॉमन है और t माइनस 1 इक्वल टू 0 बाय यूजिंग जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। यहां पे लिख देता हूं मैं बाय जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मैं क्या करता हूं कि t माइनस 7 इक्वल टू 0 और या हम कहते हैं कि t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 7, t इक्वल टू 1, तो जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा 1,7 है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी स्टूडेंट्स, इसको हम लोगों ने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया है और इसके दो रूट्स आए हैं 1 और 7। नंबर 4 का पार्ट नंबर थर्ड है, आर स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1 इक्वल टू 0। चेक करते हैं इस पे कौन सा मेथड हमारे पास अप्लाई होता है। आर स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर इसके बाद फैक्टराइजेशन लगाऊं मैं, 1 को मल्टीप्लाई करूं r स्क्वायर तो ये 1r स्क्वायर आता है और ये 1r मल्टीप्लाई बाय 1r से 1r स्क्वायर आएगा। जब आप इसको साइन चेंज करें, पॉजिटिव पॉजिटिव करें, नेगेटिव नेगेटिव करें, पॉजिटिव नेगेटिव करें या नेगेटिव पॉजिटिव करें, 4r हमें मिडिल टर्म नहीं मिलेगी। इसका मतलब है यहाँ पर फैक्टराइजेशन यूज नहीं होगी, तो हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। तो कंपेयर विद, हम इसको कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू क्या है 4 है, c इक्वल टू 1 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इन टर्म्स ऑफ r हम लोग लिखेंगे, तो r इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहां पर वैल्यूज यूज कर देते हैं यूजिंग वैल्यूज। तो r इक्वल टू माइनस बी माइनस 4 प्लस माइनस
स्क्वायर रूट बी स्क्वायर क्या है 4 का स्क्वायर माइनस 4 ए हमारे पास क्या है 1 और सी हमारे पास 1 है ओवर 2 ए हमारे पास क्या है जी 1 है। देखिए स्टूडेंट्स इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। आर इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस क्या है 16 माइनस 4 ओवर 2, तो आर इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 ओवर 2। इस 12 को मैं ब्रेक करके लिखता हूं फैक्टर्स की फॉर्म में, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। आर इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, ये कैंसिल हो जाएगा यहां से। आर इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। यहां से देखें स्टूडेंट्स 2 कॉमन आ रहा है, तो आर इक्वल टू 2 कॉमन माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, हम लोगों ने 2 को कॉमन ले लिया है। तो देखिए ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमें टर्म्स मिलेगी आंसर मिलेगा रूट्स क्या है -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, तो r इक्वल टू -2 प्लस स्क्वायर रूट 3, r इक्वल टू -2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो जो सोल्यूशन सेट मिलेगा हमें वो होगा -2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और -2 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 था, जिसको हम लोगों ने कंप्लीटिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व किया और हमें 2 रूट्स मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 1.1 का। द इक्वेशन y plus 13 into y plus a has no linear term, find the value of a। कहता है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कि जो टर्म हमें इक्वेशन हमें जो दी गई है इसमें कोई लीनियर टर्म भी नहीं है, आपने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ ए। देखिए स्टूडेंट्स y plus 13 y plus a, इन दोनों को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो बनता है वाई स्क्र प्लस वाई ए प्लस 13y प्लस 13a। यहां से देखिए वाई स्क्र प्लस इन दोनों टर्म में इन दोनों में से y को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो पीछे बचता है a प्लस 13 प्लस 13a। अब देखिए स्टूडेंट्स गिवन हमें वो ये कह रहा है कि जो ये इक्वेशन है इसमें कोई लीनियर टर्म नहीं है। यहां पर देखिए लीनियर टर्म क्या है y। लीनियर टर्म कौन सी होती है जिसकी हमारे पास डिग्री या पावर 1 होती है, या लीनियर टर्म y है, लेकिन वो गिवन ये कह रहे हैं इसकी कोई लीनियर टर्म नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो y का कोफिशिएंट है उसे मस्ट भी 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लीनियर टर्म यहां पर नहीं है। तो a प्लस 13 इक्वल टू 0 हम इसे सेट करेंगे, क्योंकि ऊपर वो हमें ये खुद कह रहा है कि इसकी कोई लीनियर टर्म भी नहीं है। अगर ये 0 हो जाता है इसका कोफिशिएंट, तो देन 0 मल्टीप्लाई बाय y इज 0, तो लीनियर टर्म खत्म हो जाएगी। a प्लस 13 इक्वल टू 0, a इक्वल टू माइनस 13। ये वैल्यू ऑफ a है जो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी थी। a की वैल्यू -13 होगी, तो देन इक्वेशन हैज नो लीनियर टर्म, तो लीनियर टर्म नहीं होगी। तो जो वैल्यू है a की वो -13 है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। द इक्वेशन ax² प्लस 5x इक्वल टू 3 हैज x इक्वल टू 1 एज अ सॉल्यूशन, व्हाट इज द अदर सॉल्यूशन। ठीक है, कहता है ये जो इक्वेशन है इसका एक रूट या सॉल्यूशन हमें दिया गया है, वो x इक्वल टू 1 है। हमने इसका दूसरा रूट फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट्स ax² प्लस 5x इक्वल टू 3 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिख देते हैं, 3 को इस तरफ ले आते हैं। ax² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब वो कह रहा है कि एक जो है वो रूट उसका x इक्वल टू 1 है, तो वो यहाँ पे यूज करते हैं, पुट x इक्वल टू 1। तो क्या बनता है a इंटू 1² प्लस 5 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, a प्लस 5 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो a प्लस 2 इक्वल टू 0, a इक्वल टू -2। a की वैल्यू -2 आई है, हम इसे यूज करते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हम लोगों ने लिखी है, इसको कहते हैं 1 का नाम, यूजिंग a इक्वल टू -2 इन 1 में यूज करते हैं। तो देखें क्या बनता है -2x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन आता है तो बनता है 2x²
-5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो फर्दर 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाता है। ये -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई और इस तरफ जाके डिवाइड होके खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि फैक्टराइजेशन यूज होती है या कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज होता है या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज होता है। हम लोगों ने सेकंड रूट इसका फाइंड आउट करना है। 2x² मल्टीप्लाई बाय 3 तो हमें क्या देगा ये 6x²। फैक्टर्स बनाए, हमें क्या मिलेगी फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3x मल्टीप्लाई बाय 2x 6x² दे रहा है। अगर हम साइंस को यहाँ पे अप्लाई करें, चेक करें तो हमें -5x भी ये देगा। देखें अगर मैं इसको लिखूं -3x माइनस 2x तो ये हमें देगा -5x। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स है 2x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये इसके क्या है जी फैक्टर्स है। बाय ग्रुपिंग इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं तो ये हमें मिलेगा 2x² माइनस 3x माइनस कॉमन है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बाय टेकिंग कॉमन, यहां से कॉमन ले लें, यहां से x कॉमन आता है तो 2x माइनस 3, तो माइनस यहां से 1 कॉमन आ रहा है तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 कॉमन है, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बाय जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी हम इसको क्या करते हैं, बाय जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी इसको सेपरेट करके लिखते हैं। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2 और यहां से x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें जो सेकेंड रूट चाहिए था वो ये है और ये जो रूट है x इक्वल टू 1 ये उसने हमें ये गिवन दे दिया था। तो सो द अदर रूट के अदर सोल्यूशन इज 3/2। तो ये डियर स्टूडेंट इसका सेकेंड रूट है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 7x माइनस 9 इक्वल टू 0। कहता है कि पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट्स क्या होंगे इस इक्वेशन के। तो रूट्स पॉजिटिव भी हों, ठीक है, और उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है हम लोगों ने, ठीक है, और आंसर भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे। इक्वेशन है x² माइनस 7x माइनस 9 इक्वल टू 0। 9 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय x² फैक्टराइजेशन चेक करते हैं कि होती है या नहीं। तो माइनस 9x² आएगा और 9 के हमारे पर फैक्टर्स के 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जिससे हमारे पास 7x नहीं आता, -7x। सो इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, कंपेयर करते हैं इसको, कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a यहाँ से 1 है, b हमारे पास -7 है और c हमारे पास क्या है -9 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें हम लोग ये वैल्यूज को यूज करते हैं। तो x इक्वल टू माइनस बी माइनस इंटू -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर -7 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास 1 है और c -9 है ओवर 2 इंटू 1। ठीक है, x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 माइनस इंटू माइनस प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 4 36 ओवर 2। देखिए स्टूडेंट्स x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 85 ओवर 2। तो x इक्वल टू 7 प्लस स्क्वायर रूट 85/2 कॉमा x इक्वल टू 7 माइनस स्क्वायर रूट 85/2। ये दो रूट्स हमारे पास आए हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका डिफरेंस लेना है। रूट्स दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। अब इसका डिफरेंस लेते हैं। तो 7 प्लस स्क्वायर रूट 85/2 माइनस 7 माइनस स्क्वायर रूट 85 डिवाइडेड बाय 2। तो ये इक्वल होगा 2 एलसीएम आ गया यहाँ से हमारे पास 7 प्लस स्क्वायर रूट 85,
ठीक है, तो डिफरेंस ले रहे हैं हम, तो इसको यूं कर लेते हैं, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -7 प्लस स्क्वायर रूट 85। ठीक है, यहां से 7 और -7 कैंसिल हो जाएंगे, तो स्क्वायर रूट 85 प्लस स्क्वायर रूट 85 टू स्क्वायर रूट 85/2, तो ये कैंसिल हो गया। तो जो फाइनल हमारे पास पॉजिटिव डिफरेंस इन रूट्स का हमारे पास जो आता है वो हमारे पास होगा स्क्वायर रूट 85। ये इसका आंसर है फाइनल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। 1.1 एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज।